प्रधानमंत्री भी खुश नहीं है। राहुल जी ने गेम कर दिया, यूँ कहीं कि गेम बजा दिया। लोग संविधान की रक्षा करने वाले हैं, संविधान को तोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग मैडम। राहुल जी हर जगह गए, संविधान का किताब लेकर गए। संविधान का मतलब होता है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बनाया गया संविधान, ना कि अमित शाह और ना कि नरेंद्र मोदी जी का संविधान। अगर इस बार अगर पूर्ण बहुमत आ जाता, बीजेपी के सांसद ने खुलेआम कहा था कि हमें इस बार अगर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो सबसे पहला मेरा काम जो होगा, हम संविधान को बदल देंगे। और बचा ही कहाँ है भाजपा में, कौन जीतने वाला बताइए ना। हम लोग तो सपाचट टकाटक उत्साहित है लोग, एकदम फटाफट। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज देश में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी है। सर, तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनने वाली है, क्या कहेंगे? आज संसद में नेता चुना जाएगा पीएम मोदी को। देखिए, प्रधानमंत्री हैं वो, और मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात है कि प्रधानमंत्री भी खुश नहीं है। राहुल जी ने गेम कर दिया, यूँ कहीं कि गेम बजा दिया। हम लोग भले ही सत्ता से कुछ पीछे रह गए, लेकिन जीत हमारी हुई है। नैतिकता की बात कीजिएगा तो हम जीते हैं। और ये 400 पार की बात करते थे, 300 पार की बात करते थे, खत्म हो गया इनका घमंड, चकनाचूर हो गया। और असत्य हार गई, सत्य की विजय हुई। अयोध्या में आप हार गए। राम लल्ला की बात करते थे, लाने की बात करते थे, तो भगवान राम ने भी देखा कि मेरा सच्चा कौन है, झूठा कौन है, असली कौन है, नकली कौन है। अयोध्या में आपकी हार, ये साफ संकेत है कि जनता ने आपको नकार दिया। तो ये यूपी में अयोध्या के आसपास सभी सीटों में भाजपा हार गई। ठीक है, जहाँ पे आप राम मंदिर बनाए वहाँ वोट आपको जरा भी नहीं मिला। तो ऐसा काम क्यों करते हैं आप, जिससे जनता ये वार्निंग दे दी है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर आप राजनीति करिएगा तो वो स्वीकार्य नहीं है भारत में। बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर आप लोगों को मूर्ख ज्यादा दिन तक नहीं बना सकते। आज भी हमारा बिहार, झारखंड इससे ग्रसित है। बिहार और झारखंड के वैसे लोगों से मैं कहूंगा जो बीजेपी से ग्रसित हैं, उत्तर प्रदेश से सीख लेना चाहिए आपको। जो एनडीए पीएम बीजेपी की जो सीटें आई, एनडीए की जो सीटें आई, कहीं ना कहीं आप लोग सक्सेसफुल रहे ये बताने में, ये मैसेज देने में कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। ये मैसेज सक्सेसफुली पहुंच गया, शायद यही वजह है कि रिजल्ट इस तरीके का है। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि हम लोग संविधान की रक्षा करने वाले हैं, संविधान को तोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग मैडम। राहुल जी हर जगह गए, संविधान का किताब लेकर गए। संविधान का मतलब होता है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बनाया गया संविधान, ना कि अमित शाह और ना कि नरेंद्र मोदी जी का संविधान। राहुल जी ने साफ कह दिया, देश चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से, ना कि नरेंद्र मोदी, ना कि अमित शाह के संविधान से। अगर इस बार अगर पूर्ण बहुमत आ जाता, बीजेपी के सांसद ने खुलेआम कहा था कि हमें इस बार अगर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो सबसे पहला मेरा काम जो होगा, हम संविधान को बदल देंगे। आज अगर संविधान नहीं होता, संविधान की रक्षा कांग्रेस नहीं की होती, तो मैं विधायक नहीं बनता। आज भाजपावादी ताकतें दलित भाइयों को लगता है गले में झाड़ू लगा घुमाता, गले में घंटी लगा घुमाता। बहुत बड़ी जीत हुई है, राहुल जी की जीत हुई है और संविधान की जीत हुई है। भाजपा की करारी हार हुई है। अब भला ही भाजपा पीठ थपा ले, अपना सरकार बना ले, लेकिन वो उत्साह नहीं मिलेगा। इस बार नरेंद्र मोदी के लिए कितना मुश्किल होना है, क्योंकि बिना सहयोगी दल के वो सरकार नहीं चला पाएंगे। और अभी से ही मंत्री मंडल में जगह बनाने के लिए अभी से ही वहां पर ताना, मतलब एक तरीके का माहौल बन रहा है। सिर्फ फोटोवल वहां पे देखने को मिल रहा है। सभी
कोई रेल मंत्री की मांग कर रहे, कोई अन्य चीज की मांग कर रहे, ऐसे में कितना मुश्किल होगा पीएम मोदी ये सभी को साध कर चलना। देखिए, पहली बात जो नायडू जी है हमारे, हैदराबाद में नायडू जी की सरकार बनी। उन्होंने वहां कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे वहां। ठीक है, तेलंगाना के तर्ज पर हम आंध्र प्रदेश में भी अपने मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे। मुसलमान भाइयों ने पुरजोर उनको वोट किया वहां। ठीक है, और अभी मोदी जी जाएंगे उनकी शपथ में वहां पर, तो सबसे पहला घोषणा वही करेंगे, हम मुसलमानों को रिजर्व देने जा रहे हैं 10% या 5% रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चलेगा, ये तो मेल नहीं हो सकता। भाजपा तो अकलियतों की दुश्मन है। ठीक है, तो टकराहट वहीं से पैदा हो जाएगी। ठीक है, और रही बात नीतीश जी को, 5 साल मुश्किल से, बिल्कुल देखिए नीतीश जी को मैं हम आगे आने वाले इरफान अंसारी की वाणी, यही सत्य होता है। इन फ्यूचर आप देख लीजिएगा, देश के में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। 5 साल सरकार चलेगी भी कि नहीं, इस पे भी डाउट है। नहीं चलेगी मैडम, कहाँ चलेगी, आपके पास तो बहुमत नहीं है। अच्छा, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव का इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, 3 झामुमो 2 कांग्रेस। भाजपा को आकलन करना चाहिए। भानु प्रताप शाही बोल रहे हैं चलिए वेंटिलेटर से आप लोग नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट। देखिए, मैंने कहा ना 5 सीटें रिजर्व सीटें हम लोग जीत गए। बीजेपी ने बाबूलाल जी पर भरोसा किया। हम तो कह रहे थे पहले, भाई इन पर भरोसा मत कीजिए। भाजपा के नेताओं को लगा कि अरे अब तो आदिवासी का चमत्कार हो गया और पूरे झारखंड जीत जाएंगे। हम जानते थे जनता मूर्ख नहीं है। आप 17 साल भाजपा को आप गाली दिए और स्वार्थ के कारण भाजपा में चले आए, भाजपा ने आपको अध्यक्ष बना दिया, तो क्या समझे आप जिता दीजिए क्या? सीता गीता गई, अर्जुन, भाभी है क्या कहें? सुनिए, सीता गीता चली गई, अर्जुन चला गया, समझ आए, बड़े हैं हमारे, अर्जुन मुंडा जी चले गए, समीर चला गया, ताला बाबूलाल जी ने ताला लॉक कर दिया। पूरा भाजपा निकल नहीं पाएगी। ये सेमीफाइनल में बहुत करारी हार है भाजपा का। बीजेपी के नेताओं को कहूंगा कि बाबूलाल जी से इस्तीफा मांग लीजिए आप लोग। नहीं चलेगा भाजपा, ये तो फाइनल में अभी हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। आप क्या सोच लीजिए, 5 तारीख 44,000 का लीड। ये भानु, अमित शाह, बाबूलाल जी, इतना अशब्द, इतना गाली दिया इरफान अंसारी को, बता नहीं सकते। राजनीतिक में गाली दीजिएगा आप, जनता ने पलटवार कर दिया। प्रचंड जीत है। मैं भानु को कहूंगा, भानु निकल जाओ ऑफिस से, भाजपा के ऑफिस से निकलो, तुम जगह है निकल जाओ। मैं बता रहा हूँ, बहुत समझदार है ये थोड़ा सा, और हवा का रुख ये लोग देख लेता है। लोग हवा का रुख है ना, अब राहुल जी की ओर आ गया है। भानु आ जाओ, संभाल लूंगा। अब उल्टा पुल्टा मत बोलो। संविधान खतरे में है, लोग खतरे में है, भाजपा खतरे में आ गई है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नहीं सचेता ये लोग, ये इरफान अंसारी भानु को मूंगफली हम भाजपा ऑफिस के बाहर में 24 फीट देख लीजिएगा। समय रहते सचेत जाओ भानु, आ जाओ हमारे पास। नहीं आओगे तो मूंगफली बेचोगे। भानु जी का स्वागत करेंगे कि बाकी और नेताओं? और बचा ही कहाँ है भाजपा में, कौन जीतने वाला बताइए ना। हम लोग तो सपाचट टकाटक 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 उत्साहित है लोग, एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। मीडिया को भी मिलेगा एकदम कट 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 कट। चलिए देखिए, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी बात कर रहे थे, जो हर बात बेबाकी से रखते हैं, और उन्होंने खुला ऐलान भी कर दिया है, दावा कर दिया है कि देखिए एक बार फिर से पीएम मोदी की सरकार तो बन रही है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि वो 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। फिलहाल देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।